पर टूटा एब्सोल्यूटा का अटैक होता है तो आपकी फसल पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। ये टूटा एब्सोल्यूटा एक ऐसा कीट होता है जो कि लगभग सभी सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है, चाहे बैंगन हो, मिर्ची हो या फिर बेल वर्गीय फसलें जैसे कि लौकी हो, गिलकी, तुरई और ख़ासकर टमाटर की फसल में इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि जब ये फसल के अंदर इसका प्रकोप हो जाता है तो ये अपना आर्थिक और शारीरिक दोनों ही तरह से नुकसान करता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों आज मैं इसी टोटा एब्सोल्यूटा एक कीट है, इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा और सही जानकारी, ताकि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है किसान मित्रों की जब हम कीट की पहचान कर लेंगे ये बीमारी आती किस कारण है तो ही हम उसका सही इलाज कर पाएंगे। नहीं तो हम दुकानदारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये दवाई, हमारी फसलें ख़राब हो रही है, हम बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं, जबकि जिस दवाई की हमें आवश्यकता थी केवल उसी को लाना था, जबकि हम बहुत सारी दुकानदार हमें बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं और इससे हमारी आर्थिक रूप से बहुत हानि होती है। दोस्तों खास करके ये टूटा एब्सोल्यूटा जो होता है इसकी हमें पहचान और इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं हूं अफजल पटेल और आप देख रहे हैं पटेल फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप अगर वीडियो पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्रिय किसान मित्रों, टूटा एब्सोल्यूटा क्या होता है? एक लीफ माइनर होता है जो कि पौधों की पत्तियों के अंदर, आपको मैं दिखा दूं कि कुछ पत्तियों के अंदर एक तरह की सुरंग बनाता है और सफ़ेद कलर के उसके ऊपर कुछ टेढ़े मेढ़े धब्बे बन जाते हैं। इसे लीफ माइनर कहते हैं और इसी के कारण पौधे की पत्तियों के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, भोजन नहीं बना पाते और पौधा मुरझाने लगता है और उसके अंदर पैदावार देने की क्षमता कम हो जाती है। और यही जो टूटा एब्सोल्यूटा होता है, जिसे कि लिप माइनर होता है, ये एक पतंगा होता है, एक कीट होता है जो कि फलों के ऊपर अंडे दे देता है और उससे लार्वा बनता है। और ये खासकर टमाटर के फलों के ऊपर जब ये अंडे देता है तो अंदर जब ये फलों के अंदर लार्वा बनाकर एक छोटी सी सुरंग बनाता है और अंदर एक लार्वा घुस जाता है और इसी के कारण पूरा टमाटर सड़ के खराब हो जाता है। दोस्तों हमें इसके कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड से भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम इसको कीटनाशक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों हमें दूसरे भी तरीके अपनाने होंगे। इसके लिए हम कुछ मार्केट में ऐसे यंत्र आते हैं जिनका उपयोग करके हम इस कीट को पहले कंट्रोल किया जा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम फसल के ऊपर इसका अटैक होने के बाद जब फसल के ऊपर दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो महंगी महंगी दवाइयाँ जब डालते हैं और उससे भी फलों के ऊपर एक बार जब इसका छेद हो जाता है उसके अंदर की कीट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो अपना फल है वो तो ख़राब होना ही है। इसलिए दोस्तों हमको इस पतंगे के ऊपर इस टूटा एब्सोल्यूटा जो है इसको कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए पीली चिपचिपी एक टेप आती है, उसको हम अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि ये पतंगा जब रात को उड़ के आता है और खेतों के अंदर जगह जगह पत्तियों के अंदर इसके लार्वा छोड़ता है, तो अंडे छोड़ता है, तो उसको उसी के ऊपर वो चिपक कर मर जाएगा। और कुछ ऐसे कीप नुमा टेप भी आते हैं जिसके अंदर ये फंस जाता है और अंदर सारे कीट इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह ऐसी दवाइयों का हमें उपयोग करना है जो कि गंध वाली हो, जिनके अंदर थोड़ी बदबू ज़्यादा हो, जिससे कि ये बदबू वाली जगहों पर ये टोटा एब्सोल्यूटा आती है, जैसे कि रोगोर है या नीम बीज की जो गुदा आती है उससे जो बनी हुई दवाई आती है, जिसको नीम ऑयल के नाम से जानते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। क्विनाल्फास है, क्लोरोपायरीफास है, जो कि ऐसी दवाई रहती है जिनकी बदबू थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों ये बदबू वाली दवाइयों का जब हम उपयोग करते हैं तो इसको हमें अपने शरीर के लिए भी थोड़ा हानिकारक होती है, इसकी बदबू से हमें भी नुकसान होता है। इसलिए जब भी हम इन दवाइयों का उपयोग करें तो शाम के वक्त करें, हवा के विपरीत दिशा में करें। हवा अगर इधर से चल रही तो इधर से ही स्प्रे करते हुए आए और मुंह पर मास्क और चश्मा जरूर लगाए, जिससे कि हमारी खुद की सुरक्षा भी हो सके। दोस्तों मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और हो सके तो दूसरे किसान मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। कीट के कारण टमाटर की फसल के अंदर पत्तियों को जब हम देखेंगे तो इस तरह हमें लीफ माइनर दिखाई देते हैं,
लीफ माइनर यानी कि ये पत्तियों के अंदर एक सुरंग बनाकर एक कीट इसके अंदर चलता है, जो कि इसके अंदर के गुदा को, पत्तियों के गुदा को खाता है और अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। यानी कि ये एक टूटा इसके ऊपर आकर इसके अंडे देता है और इसमें एक लार्वा बन जाता है, जो कि आगे चलकर 15 दिनों में थोड़ा बड़ा होता है और फिर इसके अंदर से एक इल्ली की तरह दिखाई देता है, एक लार्वा बन जाता है और वो ज़मीन पर गिरता है और फिर अपने जीवन चक्र को पूरा करके फिर अब एक टूटा बन के फिर दूसरे पत्तों पर इसका अटैक होता है। इसमें जो इसके खाए हुए निशान होते हैं, इसी जगह में फंगस और बैक्टीरिया भी बनते हैं, जिससे फसलों के अंदर दूसरी भी बीमारियां होने लगती है दोस्तों। और ये जब उसके बाद जब बड़ा होता है तो प्यूपा अवस्था में आ जाता है और फिर से टूटा एब्सोल्यूटा बन के फिर से कुछ दिनों में फिर से अपना जीवन चक्र पूरा करके फिर फसलों के ऊपर अटैक करता रहता है। इस तरह इसका जीवन चक्र चलता रहता है दोस्तों। इसके कंट्रोल के लिए सबसे आसान तरीका ही यही है कि इसको हम गंध वाली जो गैस वाली दवाई है या आती है उसका उपयोग करें। नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इनके उपयोग से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इसके कंट्रोल करने के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा का भी खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि इन दवाइयों का जब हम गंध वाली दवाइयों का उपयोग करते हैं इनका हमारे शरीर पर भी बहुत ही नुकसान होता है। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं हम इसका कंट्रोल किस तरह करते हैं और इसका कंट्रोल के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। खास करके ये टमाटर की फसल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सब्जी वर्गीय फसलों में इसका बहुत अटैक है। टूटा जब आता है तो फसलों के ऊपर पूरी तरह को से फसलों को तहस नहस कर देता है और हमारी फसलों को जब इतना नुकसान होता है तो हमारी आर्थिक तौर पर भी हमें बहुत नुकसान होता है।